कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। लिया में जहरीला दूध पीने से 11 बच्चों और 2 खवातीन समेत एक ही खानदान के 20 अफराद की हालत गैर हो गई। 19 अफराद को DHQ मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में PWD के वर्कर्स का अनोखा एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन ने मुतालिबात के हक में प्रेस क्लब के नवा चौक तक रैली निकाली। मुजाहिरीन गले में रोटियां डालकर एहतजाज करते रहे। सादिकाबाद में गंदुम खरीदारी मराकिज पर किसानों को बारदाना के हसूल में मुश्किलात का सामना। वक्त न्यूज की खबर पर इंतजामिया हरकत में आ गई। चिश्तिया में ज़रई जमीनों को पानी लगाने के तनाज़े पर सगे भाई ने भाई और भतीजे पर कुत्ते छोड़ दिए। उधर स्कूल टीचर ने तालिब इल्म को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पिंडी भटिया में बिजली के लटकते तार शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। बच्चों और बड़ों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। अहले इलाका का ये कहना है कि किसी भी वक्त जानी नुकसान हो सकता है। गुजरांवाला में सिविल अस्पताल में खवातीन को छेड़ने पर नौजवान की छतरोल। खातून ने थप्पड़ों की बारिश कर दी। माफी मांगने पर नौजवान को छोड़ दिया गया। सादिकाबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़ों को 1 हफ्ते में 10 लाख रुपए जमा कराने की हिदायत। जिरगे ने करार दिया है कि अगर मतलूबा रकम जमा ना कराई गई तो कत्ल कर दिया जाएगा। टंडू अल्लाह में जालिम शौहर ने बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी खातून सिविल अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गई। जैकबाद में पीने का पानी ना मिलने और बिजली और गैस की मसनूई लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का मुजाहरा। मुजाहिरीन ने DC चौक पर मटके तोड़ डाले। टायर नजरे आतिश करके धरना दिया गया। चेहरे बदल गए मगर हालात ना बदले। ठट्ठा के सरकारी स्कूलों की हालत जार अबतर। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल की इमारत 8 साल बाद भी तामीर न हो सकी। पेशावर में तबाही का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पुलिस वैन के करीब धमाके से 2 अहलकार जख्मी। उधर मर्दान में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 35 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। असलहा और मंशियात बरामद। बालाकोट के सियाहती मकाम नारायण को जाने वाले तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। फितरी हुस्न से मालामाल रंग बदलती झीलें, बर्फपोश बुलंदबाला पहाड़ और आबशारों को देखने के लिए सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ जाफराबाद ने करप्शन के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। मीर मंजूर अहमद खान खोसा कहते हैं कि PTI करप्शन के खिलाफ सड़कों पर निकलेगी। सोबतपुर को खूबसूरत बनाने के लिए मुफ्त इस रकम को सड़कों की तामीर पर खर्च किया जाने लगा। सड़कों की खुदाई करके छोड़ दिया गया। सीवरेज का निजाम भी तबाह। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आजाद जम्मू और कश्मीर चौधरी मोहम्मद इब्राहिम जिया का डिस्ट्रिक्ट बार और रावलाकोट की तकरीबी हल्फ बर्दारी से खिताब। कहते हैं मजबूत बार एसोसिएशन मजबूत अदलिया की जामीन है। हेडलाइंस आप
मुंतकिल कर चुके हैं। अभी ताज़ा तरीन खबर शामिल करेंगे। भारतीय शहरी उज़्मा के झूठ का पोल खुल गया है। वक्त न्यूज़ ने उज़्मा और ताहिर अली के निकाह की फुटेज हासिल कर ली है। उज़्मा ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान में कहा था कि उसका निकाह जबरदस्ती पढ़वाया गया था, और इसी हवाले से आपको अपडेट करें कि उज़्मा की जानिब से बयान दिया गया था कि उससे जबरदस्ती निकाह किया गया था और अभी उसके झूठ का पोल खुल चुका है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, मजीद आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, भारतीय शहरी डॉक्टर उज़्मा और पाकिस्तानी शहरी ताहिर अली की शादी के मामले पर आज डॉक्टर उज़्मा ने जो अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाया वो झूठ का पलंदा साबित हुआ, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते होंगे कि जो फुटेज दिखाई गई है, जो फुटेज है उसमें उज़्मा जो है अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो निकाह कर रही है। निकाह जो पेपर्स हैं उन पर दस्तखत कर रही है, जबकि अदालत में उज़्मा की जानिब से बयान दिया गया था कि ये निकाह उससे गन पॉइंट पर साइन करवाए गए, क्योंकि वाघा बॉर्डर पर जब वो पहुंची तो उन्हें नींद की गोलियां देकर यहाँ लाया गया और यहाँ पर गन पॉइंट पर साइन करवाए गए, लेकिन ऐसा कुछ साबित ना हो सका, सिर्फ वो बयान ही रहा, क्योंकि उज़्मा की जानिब से कहा गया था कि उनसे जबरदस्ती की गई और वो शादी करने पाकिस्तान नहीं आई थी, जबकि उनके जो वीजा की मोहम्मद अवैस, उज़्मा की जानिब से कहा गया था कि वो शादी करने के लिए पाकिस्तान नहीं आई थी बल्कि रिश्तेदारों से मिलने के लिए आई थी। तो क्या कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में मौजूद है? इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, उज़्मा ने जो वीज़ा हासिल किया था, वीज़े पर उन्होंने जाहिर किया था कि उनकी खाला यहाँ पर हैं, जिनकी तीमारदारी के लिए वो यहाँ पर आ रही हैं, और निजी मसरूफियात जो थी वो जाहिर की थी, लेकिन अब तक उज़्मा का कोई रिश्तेदार पाकिस्तान से साबित या सामने नहीं आ सका और ना ही उनका कोई रिश्तेदार पाकिस्तान में मौजूद है। इसके अलावा जो उनके शोहर हैं ताहिर, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि उज़्मा ने उनको खुद कॉल करके पाकिस्तान बुलाया था, क्योंकि वो मलेशिया में थे, उनकी मुलाकात वहाँ पर हुई थी, शादी का फैसला कर लिया गया था, इसलिए उज़्मा ने उसे ताहिर को कहा कि वो पाकिस्तान आ जाए और पाकिस्तान में वो शादी करेंगे। इसके कबल जो व्हाट्सएप चैट थी वो भी हासिल हो चुकी है, उसमें भी व्हाट्सएप चैट में भी ये जाहिर है कि उज़्मा की जानिब से मैसेज किए गए। शुक्रिया मोहम्मद अवैस, आपने अपडेट किया। सरबराह पाक मुल्तान में पीडब्ल्यूडी के वर्कर्स ने मुतालिबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली और अनोखा एहतजाज किया। और पाकिस्तान पीडब्ल्यूडी वर्कर्स ने अपने मुतालिबात के हक में प्रेस क्लब से नवा चौक तक एहतजाजी रैली निकाली और प्रेस क्लब के बाहर गलों में रोटियां डालकर अनोखा एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि 5 माह से तनख्वाहें ना मिलने की वजह से उनके घरों में नौबत फाकों तक पहुंच चुकी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद इसी मुलाजमीन को रेगुलर नहीं किया जा रहा। उनका कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर तनख्वाहों की अदायगी करने के साथ दीगर जायज़ मुतालिबात फौरी मंजूर करे। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। सादिकाबाद में कायम गंदम खरीदारी मराकिज पर किसानों को बारदाना के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बस न्यूज़ पर यह खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई है और जिले इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम ने मुख्तलिफ गंदम खरीदारी मराकिज का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ जिशान अली हमारे साथ मौजूद हैं। जिशान, आगाह कीजिएगा, क्या किसानों की मुश्किलात कुछ कम हो सकी? जी बिल्कुल शुमाइला, वक्त न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए इंतजामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर सिकरात अमान राना और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का अपनी टीम के हमरा गंदम सेंटरों पर छापा मारा। छापे के दौरान असिस्टेंट फूड कंट्रोलर और फूड इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। नवाजाबाद का अमला जमींदारों के बजाय मिडल मैनों को बारदाना जारी करता था और सरकारी बारदाना में गंदम भरते हुए 4 अफराद को भी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार अफराद से 100 बोरी गंदम और सैकड़ों बोरियां बारदाना भी कब्जे में ले लिया गया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सिकरात राना का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जमींदारों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया जिशान। खून सफेद हो गया। चिश्तिया में इजराई जमीनों को पानी लगाने के तनाजे पर सगे भाई ने भाई और भतीजे पर खूनखार कुत्ते छोड़ दिए।
चिश्तिया के नवाही इलाके में दो सगे भाइयों के दरमियान ज़राई रकबे को पहले पानी लगाने के तनाज़े पर झगड़ा हो गया। बेरहम भाई ने भाई और भतीजे पर खूनखार कुत्ते छोड़ दिए। कुत्तों ने 6 साला अरमान उमर को बुरी तरह नोच डाला। राहगीरों ने बच्चे को कुत्तों से छुड़वाकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मुतासरीन का यह कहना था कि मुल्जिमान बाअसर हैं, ताहाल पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी है। अहले खाना ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। चिश्तिया में गैर सरकारी स्कूल के टीचर ने सबक याद ना करने पर तालिब इल्म को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। चिश्तिया 51 फतह के निजी स्कूल के टीचर ने 7वीं जमात के तालिब इल्म को सबक याद ना करने पर डंडों से वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे तालिब इल्म की एक आंख भी ज़ाया हो गई। तालिब इल्म को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फराहमी के बाद बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दूसरी जानिब सरापा एहतजाज वालिदैन और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से वाक़े का फौरी नोटिस लेने और स्कूल इंतजामिया और टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा किया है। लिया से खबर है, जहां पर जहरीला दूध पीने से एक ही खानदान के 20 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरा शख्स में एक शख्स की हालत तशवीशनाक है। लिया में जहरीला दूध पीने से 11 बच्चों और 2 खवातीन समेत 20 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरा अफराद में 19 को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा अफराद में से एक शख्स की हालत तशवीशनाक होने पर उसे मुल्तान के निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल में मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। राय के मुताबिक मुतासरा अफराद ने दूध शहर की एक दुकान से खरीदा था। जहरीला दूध पीने से मुतासरा अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। चिश्तिया के इलाके गुलशन इकबाल में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने से 45 साला शख्स झुलसकर और उसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चिश्तिया के महल्ला गुलशन इकबाल का रिहायशी 45 साला शख्स मोहम्मद अमीन घर में बिजली की तार ठीक कर रहा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग लगने से मोहम्मद अमीन का 80% जिस्म झुलस गया, जिसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक उसकी हालत तशवीशनाक है, ताहम डॉक्टर्स जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने आग लगने के वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। नारोवाल से खबर है, जहां पर प्राइवेट स्कूल के करीब पानी के तालाब से क्रैकर बरामद हुआ है। महकमा सिविल डिफेंस के मुताबिक क्रैकर 12 पाउंड वजनी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज़ मोहम्मद हमायूं हमारे साथ मौजूद हैं। हमायूं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये थाना नूरकोट का इलाका है, लंगा भटियां, जहाँ पे प्राइवेट स्कूल के गेट के सामने एक छोटा सा जोड़ था, जहाँ पर ये क्रैकर जो है वो बरामद हुआ है। महकमा सिविल डिफेंस, पुलिस और मिलिट्री रेंजर्स ने वहाँ पर इलाके का मुहासरा करके स्कूल में जो तकरीबन 300 के करीब बच्चे जेरे तालीम थे, उनको फौरी तौर पर खाली करवा के बम को निकारा करके अपनी तहवील में ले लिया है। डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर रियाज वाला के मुताबिक ये आग लगाने के लिए बम इस्तेमाल होता है, जो इंतहाई खतरनाक तबाही फैला सकता है। इसके अलावा पुलिस जो है वो बम के हवाले से पूरी तफ्तीश कर रही है कि ये किसने और कहां से रखा है। मजीद तफ्तीश जारी है। जी, मजीद तफ्तीश जारी है। तफसीलात के लिए शुक्रिया मोहम्मद हमायूं। मुल्तान में DHQ और THQ अस्पतालों में तैनात स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के मुतालिबात के हक में आज हड़ताल तीसरे रोज भी जारी है, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला भर में बनाए गए DHQ और THQ अस्पतालों में तैनात स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने तीसरे रोज भी काम छोड़ हड़ताल की। दूर दराज के इलाकों से इलाज मुआलजे की गरज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हड़ताली डॉक्टर्स का यह कहना था कि उन्हें वादे के मुताबिक गुज़िश्ता 10 माह से खुसूसी अलाउंस नहीं दिया जा रहा। उनका यह कहना था कि जब तक अलाउंस फ्राहम नहीं किया जाता हड़ताल जारी रहेगी। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर ने मसला हल करवाने की यकीन दहानी करवाते हुए हड़ताली डॉक्टर्स की मीटिंग बुलवा ली है। वाज़ेह रहे कि मुल्तान के 5 सरकारी अस्पतालों के मुख्तलिफ शोबों में 40 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं।
सरगोदा में 20 अफराद के कत्ल की अंधोनाक कहानी में नया मोड़ आ गया। वाक़े के ऐनी शाहिद और जख्मी होने वाले मुलजिम तौकीर ने अदालत से रुजू कर लिया है। जख्मी होने वाले मुलजिम तौकीर ने दरख्वास्त में लिखा है कि उसे पीर और उसके मुरीदों से जान का खतरा है, लिहाजा उसकी हिफाजत के लिए पुलिस इक़दाम करे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुहेल इकराम ने दरख्वास्त का नोटिस लेते हुए वाक़े की GIT की अहम रुकन SP इन्वेस्टिगेशन और SHO के समन जारी कर दिए हैं। गुजरांवाला में मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवान के लवाहिकीन ने पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस पर RPO ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गोंदलावाला के रिहायशी अफराद ने खवातीन के हमरा SHO आरूप के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पुलिस के खिलाफ नारे दर्ज किए गए थे। मुश्तिल मुजाहरीन ने GT रोड ब्लॉक करके RPO ऑफिस के सामने एहतजाज किया। मुजाहरीन ने इल्जाम आयद किया कि SHO आरूप ने 62 अफराद के साथ सासबाज करके उनके बेटे पर मंशियात का झूठा मुकदमा दर्ज किया है। गुजरांवाला से ही एक और खबर है। गुजरांवाला के सिविल अस्पताल में खवातीन को छेड़ने वाले नौजवान की खातून ने थप्पड़ों से दोहलाई कर दी। माफी मांगने पर नौजवान को छोड़ दिया गया। गुजरांवाला सिविल अस्पताल की आउटडोर में इलाज कराने के लिए आने वाली खातून जरीना बीबी के साथ एक नौजवान ने छेड़खानी की, जिस पर खातून ने उसे पकड़ लिया और थप्पड़ों से उसकी खूब दोहलाई की। वहां मौजूद दीगर खवातीन ने भी सिक्योरिटी गार्ड की मौजूदगी में उस पर खूब हाथ साफ किए। सादिकाबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को जिरगे ने एक हफ्ते में 10 लाख रुपए जमा कराने की हिदायत कर दी। जिरगे ने फैसला दिया है कि अगर मतलूबा रकम जमा ना करवाई गई तो दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। चक नंबर 146 P के रिहायशी मोहम्मद जावेद और तहसीन बीबी ने पसंद की शादी की। दोनों ने अदालत में बयान हल्फी भी जमा करवाया। मुकामी उमायदीन ने जिरगा बुलाया और उन्हें 10 लाख रुपए जमा कराने के लिए एक हफ्ते का वक्त दे दिया। जिरगे ने धमकी दी कि अगर एक हफ्ते में रकम फराहम ना की गई तो दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। गुजरांवाला में थैलीसीमिया के आलमी दिन के मौके पर निजी तंजीम की जानिब से वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और ताजी रहनुमाओं की जानिब से शिरकत की गई। शुरका ने थैलीसीमिया के खात्मे के लिए कानून साजी की जरूरत पर भी जोर दिया। गैर सरकारी फलाही तंजीम के तहत गुजरांवाला में थैलीसीमिया के बारे में शऊर और आगाही फैलाने के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में ज़िले इंतजामिया के अफसरान, मेंबरान असम्बली, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों के अलावा थैलीसीमिया से मुतासरा बच्चों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। सियालकोट के इलाका मुजफ्फरपुर किया रोड 15 सालों से सीवरेज सिस्टम की खराबी की वजह से गंदे पानी में डूबा हुआ है। इलाका मकीन और शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। ताफुन फैलने के बायस वबाई अमराज के फैलने का भी खदशा पैदा हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। 10-15 साल से ये मसला बना, वैसे हमारे कारोबार ठप हो गया है। मुजफ्फरपुर रोरस रोड पर सीवरेज सिस्टम 15 साल से खराब पड़ा है। नालों की सफाई ही नहीं की गई और ना ही सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए इकदाम किए गए हैं, जिसकी वजह से गंदा पानी गटरों और नालियों से बाहर निकलकर गलियों और सड़क पर खड़ा है, जिसमें से लोग गुजरते हैं। गंदे पानी की वजह से बदबू भी फैली हुई है। तकरीबन 10-15 साल से ये मसला बना हुआ है सीवरेज का। इधर से गुजरने वालों को बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, बहुत परेशानी है। इधर कोई गुजर नहीं सकता इधर से तो ठीक है, इसका कोई मसला हल करे। गटर और नालियां बंद हो चुकी हैं और गंदे पानी में से खवातीन, बच्चे, बूढ़े और जवान गुजरने पर मजबूर हैं। बंद सीवरेज सिस्टम की तरफ अवामी नुमाइंदों ने भी कोई तवज्जो नहीं दी है। हमारे कारोबार ठप हो गया, इधर इतना पानी खड़ा है। कस्टमर किस तरह ये हमारी दुकानों पे आए? ये हम गए हैं कितनी दफ़ा TMA के पास के हमारा काम करें, इस तरह करिए, वो हमारी बात नहीं सुन रहे। रोजाना परेशानी होती है। सुबह भी जाते हैं, सुबह हम 5:30-6 बजे तकरीबन जाते हैं, ठीक है, और 3-4 बजे वापस हम दुकान बंद करके चले जाते हैं। पानी खारा हो रहा है, ना उन्होंने पैप का कुछ निज़ाम किया है, ऐसे सड़क तोड़ दी है, ऐसे उन्होंने काम कर दिया है। सीवरेज सिस्टम की खराबी का मसला इलाका में इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और यहाँ नए नालों और सड़क की तमीर इंतहाई जरूरी है, जिसकी जानब फौरी तवज्जो दी जाए। मुजफ्फरपुर रोरस रोड पर 15 साल से सीवरेज सिस्टम की खराबी मुकामी लोगों के लिए इंतहाई मुसीबत बन चुकी है, जिसे फौरी हल करना चाहिए। कैमरामैन रोहिल खान के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़, सियालकोट।
दूसरी जानिब पिंडी भटिया के मोहल्ला आली और मोहल्ला खैर मोहम्मद नून में बिजली की लटकती नंगी तारों की वजह से मोहल्लेदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का गलियों से गुजरना मुहाल हो चुका है। स्कूल जाने के लिए एक बच्ची जब गली से गुजर रही थी तो वो बिजली की नंगी लटकती हुई तारों से टकरा गई। बिजली का शदीद झटका लगने की वजह से बच्ची बेहोश हो गई, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोहल्लेदारों ने वापडा के दफ्तर में शिकायत की, इसके बावजूद वापडा का अमला नहीं पहुंचा। म्यूनिसिपल कमेटी की लापरवाही के बायस रायवंड की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं। ताफुन के बायस मूजी अमराज फैलने का भी खदशा पैदा हो गया है। रायवंड की यूसी 272, 73 और 74 में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है, जिसके बायस गली मोहल्लों में गंदा पानी जमा है। ताफुन से इलाका मकीनों का सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। मासूम बच्चे, बूढ़े सांस और जल्दी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी जमाते इस्लामी लियाकत बलोच का यह कहना है कि मौजूदा निज़ाम करप्शन की पैदावार है, जिससे आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मुशर्रफ पैदा होते हैं। पनामा लीक स्कैंडल से बड़े बड़े सियासतदानों के करप्शन बेनकाब हो जाएगी। लियाकत बलोच और साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार मोहम्मद आरिफ निकई की अहलिया और साबिक विफाकी वजीर सरदार मोहम्मद आसिफ निकई की वालिदा और साबिक विफाकी वजीर सरदार तालिब हुसैन निकई की खुश दामन की वफात पर ताज़ियत के लिए कसूर के नवाही गांव पहुंचे। लियाकत बलोच ने मरहूमा के इसालो सवाब के लिए फातिहा खानी की और पसमंदगान के लिए सब्रो जमील की दुआ की। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए जमाते इस्लामी के रहनुमा ने कहा कि मौजूदा स्टेटस को करप्शन की पैदावार है। चेयरमैन जिला कौंसल शेखुपुरा का यह कहना है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तमाम मज़ाहिब के माबैन बाहमी हमआहंगी की फिजा को फरोग दे रही है। नारंग मंडी में चेयरमैन जिला कौंसल शेखुपुरा राना अहमद अतीक अनवर ने चर्च का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए चेयरमैन जिला कौंसल ने कहा कि ज़माना कदीम से मुसलमान और ईसाई बाहमी भाईचारे से मिसाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी कौमी सतह पर दो रस नताइज भी बरामद हुए हैं। ज़िले चेयरमैन ने नए माली साल के बजट में चर्च के लिए फंड देने का भी ऐलान किया। मानसून बारिशों के मौसम में सैलाब से बचने के लिए शेखुपुरा में रेस्क्यू 1112 की जानिब से फर्जी मशकें की गईं। मानसून बारिशों के मौसम में सैलाब से बचने के लिए पंजाब भर में मॉक एक्सरसाइज का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में मुमकिना सैलाब से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा ने खानपुर नहर में फर्जी मशकें की और इस मौके पर मुख्तलिफ मुतल्लिका इदारों की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप भी लगाए गए। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने मॉक एक्सरसाइज मशकों का जायजा भी लिया। सुबह सिंध की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ठट्टा की, जहां आपको बताएं कि चेहरे बदल गए लेकिन हालात ना बदल सके। ठट्टा के सरकारी स्कूलों की हालत अबतर है। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल की बिल्डिंग 8 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी तामीर नहीं हो सकी। साई सरकार के तालीम को बेहतर करने के दावे धरे के धरे रह गए। ठट्टा में कायम 400 से ज्यादा स्कूल बंद पड़े हैं, जबकि 200 से ज्यादा स्कूल जेरे तामीर हैं, जिनको 8 से 10 साल का अरसा गुजर गया है, मगर ताहाल उनकी तामीर का काम मुकम्मल नहीं हो सका। ठट्टा के नवाई इलाके छतोचंड में कायम बॉयज हाई स्कूल की इमारत भी ताहाल जेरे तामीर है। 500 तुलबा के लिए सिर्फ 3 कमरे हैं। एक एक कमरे में 150 से ज्यादा बच्चे सख्त गर्मी में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में ना बिजली है और ना ही पीने का पानी दस्तयाब है। स्कूल में जेरे तालीम बच्चों और उनके वालिदैन ने स्कूल की इमारत फौरी तामीर कराने और बिजली और पानी समेत दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। सिंध भर में गर्मी की शिद्दत आज भी बरकरार है। सक्खर में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी और लू के बायस हीट स्ट्रोक से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहेगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा वक्त न्यूज मुबीन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुबीन, बताइएगा, सिंध भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है, क्या इकदाम किए गए हैं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से?
जी बिल्कुल शमाला, यहाँ सखर के अंदर दीगर मुल्कों की तरह जो है वो आज गर्मी का जो दौर है वो अरूज पर है। इस वक्त तकरीबन जो है 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा चंद रोज तक जो गर्मी की जो लहर है वो बरकरार रहने की भी पेशेंगोई की गई है। ये बताते चलूँ कि सखर के अंदर जो है गैस्ट्रो और हीट स्ट्रोक के कई केसेस जो है सिविल अस्पताल में लाए जा रहे हैं। इनकी एहतजाजी तदबीर के लिए जिले इंतजामिया ने किसी भी किस्म का कोई इकदाम नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पे ये देखने में आया कि बिजली की जो लोड शेडिंग है वो तकरीबन 12 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग कर दी गई है और पीने के पानी की भी सप्लाई जो है तकरीबन बंद हो चुकी है। जी शुक्रिया मुबीन अहमद, आपने अपडेट किया। टंडवा लहियार के थाना सुल्तानाबाद की हदूद में जालिम शौहर ने बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी खातून को सिविल अस्पताल टंडवा लहियार मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। थाना सुल्तानाबाद की हदूद में जग्गू भेल नामी शख्स ने अपनी बीवी रेखा भेल को घरेलू नाचाकी पर तशद्दुद का निशाना बनाया और सर में डंडे मारकर उसे शदीद जख्मी कर दिया। मुतासरा खातून को सिविल अस्पताल टंडवा लहियार मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। मुतवफ़िया 2 बच्चों की मां थी। मालूम हुआ है कि खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद शौहर की जानिब से जहरीली दवाई पिलाने की भी कोशिश की गई। सुल्तानाबाद पुलिस का यह कहना था कि खातून पर तशद्दुद किया गया था। जैकबाद में पीने के पानी की अदम फराहमी, बिजली और गैस की मसनूई लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के तहत मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने डीसी चौक पर मटके तोड़ डाले और टायर भी नजरियातिश करके धरना दिया। पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के तहत जिले ऑफिस से रैली निकाली गई। बिजली और गैस की बंदिश और पीने के पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहरे किए गए और कारकुनान की जानिब से शहरियों की बड़ी तादाद ने इन मुजाहरों में शिरकत की। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुजाहिरीन ने शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर मार्च किया और प्रेस क्लब के सामने धरना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने एहतजाजन मटके तोड़ डाले और टायर नजरियातिश किए। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि जैकबाद एशिया का गर्म तरीन शहर है, मगर इसके बावजूद घंटों बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग की जाती है और गैस की बंदिश के बायस शहरी दोहरे अजाब का शिकार हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि जैकबाद के शहरियों के साथ इदारों का जालिमाना रवैया बंद करके बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं। सेहवन शरीफ हजरत लाल शहबाज कलंदर के 765वें उर्स के इंतजामात के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। इजलास की सदारत वज़ीर आला सिंध के मुशीर बराए औकाफ सैयद गुलाम शाह जिलानी ने की। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला सिंध, सेक्रेटरी औकाफ और कमिश्नर हैदराबाद समेत मुतल्लिका इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में चेयरमैन मेला कमेटी ने बताया कि लाल शहबाज कलंदर के उर्स की सहरोजा तकरीबात 18 शबान से शुरू हो गई और मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। SSP ने बताया कि मुख्तलिफ मकामात पर 200 से जायद CCTV कैमरे और 4 ड्रोन कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला सिंध ने कहा कि गुज़िश्ता के मुकाबले में सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद बढ़ाने और इंटेलिजेंस नेटवर्क को मज़ीद मुतहरिक करने का भी फैसला किया गया है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवाब खान वसान ने खैरपुर के स्वीट होम में यतीम बच्चों के साथ दिन गुजारा और उनमें कपड़े और खाने पीने की अशिया तकसीम की। नवाब खान वसान ने बताया कि यतीम बच्चों के साथ दिन गुजार कर उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। बच्चे कौम का मुस्तकबिल होते हैं, यही बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का यह कहना था कि नून लीग ने अवाम के मसाइल हल नहीं किए। बिजली की लोड शेडिंग ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। पीपल्स पार्टी अवाम के मसाइल हल करेगी और 2018 के इंतखाबात से मुतालिक नवाब खान वसान का यह कहना था कि पीपल्स पार्टी ही आइंदा इंतखाबात में जीतेगी। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि आबिद शेर अली खुद चोर हैं, वो सिंध के अवाम को चोर कह रहे हैं। और अब रुक करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। पेशावर में तबाही का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। दुश्मन दहशत गर्दों की जानिब से स्कूल में नस्ब बम नाकारा बना दिया गया, जबकि पुलिस की गाड़ी के करीब धमाके से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पेशावर के इलाके शमशतों में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में बारूदी मवाद का धमाका हुआ, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेते हुए
बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने स्कूल में सर्चिंग के दौरान 2.5 किलोग्राम वजनी एक और बम बरामद करके नाकारा बना दिया। थाना चमकनी की हदूद खटको पुल के करीब से गुजरने वाली सीटीडी पुलिस को दहशतगर्दों ने बम से निशाना बनाने की कोशिश की। धमाके से पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचा और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब मर्दान में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 35 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। ऑपरेशन के दौरान 550 मकानात की तलाशी ली गई और 3 गैर रजिस्टर्ड किराएदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। मुल्क भर में जराइम पेशा अनासर और दहशत गर्दों के सहूलतकारों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी हैं। मर्दान पुलिस ने थाना चूरा की हदूद में 550 मकानात की तलाशी ली। 3 गैर रजिस्टर्ड किराएदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर दिए गए। पुलिस ने शनाख्त न कराने पर 35 मशकूक अफराद को भी हिरासत में ले लिया। जदीद साइंसी आलात के जरिए 40 गाड़ियों और 70 अफराद का डेटा भी चेक किया गया। ऑपरेशन के दौरान 1 कलाशनकोप, 1 कालाकोप और 26 पिस्तौल और इसके अलावा दीगर असलहा भी बरामद किया गया। अवामी नेशनल पार्टी का शमूलियती जलसा लोअर दीर में हुआ, जिसमें इलाका मुशीरान और पार्टी रहनुमा मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। एएनपी के रहनुमाओं का यह कहना था कि सूबे को उसकी शनाख्त हमने दी है। लोअर दीर में अवामी नेशनल पार्टी के तहत जलसा आम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अहले इलाका ने शिरकत की। अहले इलाका ने एएनपी में शमूलियत का ऐलान किया। अवामी नेशनल पार्टी में शामिल होने वालों को सुर्ख टोपियां पहनाई गईं। मुकर्ररीन का यह कहना था कि इलाके में अरबों रुपए की लागत से कुदरती गैस फराहमी का काम जारी है। सूबे को शनाख्त हमने दी। एनएफसी अवार्ड और सूबाई खुद मुख्तारी हमारे कारनामे हैं। एएनपी के रहनुमाओं ने मजीद कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में एएनपी एक बड़ी कुव्वत बनकर उभरेगी। बालाकोट के सियाहती मकाम नारान को जाने वाले तमाम रास्ते ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। फितरी हुस्न से मालामाल रंग बदलती झीलें, बर्फपोश बुलंदोबाला पहाड़ और आबशारों को देखने के लिए दुनिया भर से सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा का जिला मानसहरा की तहसील बालाकोट का सियाहती मकाम नारान कुदरत के तमाम रंग लिए हुए है। कुदरती और फितरी हुस्न से मालामाल रंग बदलती झीलें, बर्फपोश बुलंदोबाला पहाड़ और आबशारें सियाहों को अपनी जानिब खींचते नजर आते हैं। एनडीए ने सैकड़ों फुट बुलंद ग्लेशियर साफ करके हर किस्म की ट्रैफिक के लिए रास्ते खोल दिए हैं। अहले इलाका और सियाहों ने फितरी हुस्न को बरकरार रखने के लिए माहौल दोस्त वॉक भी की। शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे। हर साल ही यहाँ पे विजिट करती हूँ। यहाँ की ब्यूटी बहुत ही प्यारी है, यहाँ की क्या पूरे पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ के आने वाले और स्पेशली गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ के माहौल पे तवज्जो दी जाए। मैसेज है कि सबसे पहले जो है ना वो यहाँ के जो एरियाज हैं वहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पे लोग जो हैं वो आके ख्याल नहीं रखते, डिसिप्लिन नहीं है, ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से जो बहुत गंदगी फैल रही है। रोड सारे खुल गए हैं और हम सियाहों को दावत देते हैं कि पूरे पाकिस्तान से सियाह हैं इस इलाके में, क्योंकि सारे रोड हमारे क्लियर हो गए। सियाहों ने कुदरत के नज़ारों का मुशाहिदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें ये सब कुछ देखने की फुर्सत मिली। सियाहों का कहना था कि फितरी हुस्न को बरकरार रखने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियाहों के लिए हर किस्म के पकवान भी तैयार किए गए ताकि घर की कमी महसूस न हो। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे बलोचिस्तान से। तहरीक इंसाफ जाफराबाद ने करप्शन के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। मीर मंजूर अहमद खान खोसा का यह कहना है कि पीटीआई करप्शन के खिलाफ सड़कों पर निकलेगी और अदालत से भी रुजू किया जाएगा। डेरा अल्लाह शहर में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बातचीत करते हुए तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदों ने करप्शन की हदें पार कर ली हैं। डेरा अल्लाह शहर को सैलाब से बचाने के नाम पर जो बचाओ बंद तामीर किया गया वो बचाओ नहीं डुबाओ बंद है। मीर मंजूर अहमद खान खोसा ने कहा कि डेरा अल्लाह शहर में तरक्याती कामों में करप्शन जारी है। रोड्स के ऊपर रोड्स तामीर की जा रही हैं जो यकीनन कानून की खिलाफ वर्जी हैं। पीटीआई करप्शन के खिलाफ एहतजाज करेगी और अदालत से भी रुजू किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कारकुन कोयटा में पार्टी जलसे को कामयाब बनाने के लिए तैयारी करें।
वफाकी वजीर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का यह कहना है कि खुशहाल और पुरअमन बलोचिस्तान उनका सियासी विजन है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सूबे की तरक्की और खुशहाली पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। खारान में 16 करोड़ की लागत से मुकम्मल होने वाले बड्डू पुल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि बड्डू पुल की तामीर से अवाम का दरीना मसला हल हो गया। इससे कबल बारिशों के मौसमों में लोगों को आमदरफ्त बंद हो जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। बारिशों के दिनों में शहरी मरीजों को अस्पताल तक नहीं ले जा सकते थे। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच ने कहा कि खारान में अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी है, जिनके समरात से अवाम जल्द मुस्तफीद होंगे। चेयरमैन अमन कौंसिल पाकिस्तान अब्दुल करीम खान की सरबराही में अमन कौंसिल के नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका यह कहना था कि दुक्की में नई सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी का कयाम अमल में लाया गया, मगर कुछ अनासर को यहाँ की तरक्की हजम नहीं हो रही। दुक्की में चेयरमैन अमन कौंसिल पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अमन कौंसिल के प्लेटफॉर्म से उन्होंने हमेशा इलाके के अमन और मसाइल के हल के लिए अपनी भरपूर कोशिश की है और आइंदा भी अमन के अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अब्दुल करीम खान ने कहा कि दुक्की में नई सब्जी और फ्रूट मंडी का कयाम अमल में लाया गया, लेकिन कुछ अनासर को यहाँ की तरक्की हजम नहीं होती, इसलिए वो सब्जी की अलॉटमेंट मंसूख करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नई सब्जी मंडी के कयाम से इलाका तरक्की करेगा और जिम्मेदारों को सहूलतें मिलेंगी। मंडी से गरीबों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरों की रोजी पर लात मारना चाहते हैं। सोहबतपुर को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तिस रकम को सड़कों की तामीर पर खर्च किया जाने लगा। सड़कों की खुदाई करके छोड़ दिया गया और सीवरेज का निजाम भी तबाह हो गया। 20 करोड़ रुपए की खती रकम जाया होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। कोर कमांडर सदरन कमांड ने सोहबतपुर को खूबसूरत बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए की खती रकम जारी की और डिप्टी कमिश्नर्स को सख्ती से पाबंद किया कि मज़कूरा रकम सिर्फ जिलाई हेडक्वार्टर्स की खूबसूरती पर खर्च की जाए। डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर ने तमाम अहकामात को हवा में उड़ाते हुए मतलूबा रकम को सड़कों की तामीर पर खर्च करना शुरू कर दिया है। शहर को खूबसूरत बनाने के नाम पर गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं। गलियों को पुख्ता तो किया गया, लेकिन सीवरेज का कोई निजाम नहीं बनाया गया। नाकिस तामीर की वजह से चंद रोज बाद ही टूट फूट का अमल शुरू हो चुका है। सड़कों की तामीर में भी नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। और अब बात करेंगे आजाद कश्मीर की। आजाद जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चौधरी मोहम्मद इब्राहिम ज़िया का यह कहना है कि मजबूत बार एसोसिएशंस मजबूत अदलिया की जामिन है। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट बार की तकरीब हल्फबरदारी का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत आजाद जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चौधरी मोहम्मद इब्राहिम ज़िया ने की। शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशंस अदलिया का आईना होती हैं। उनका यह कहना था कि मजबूत अदलिया, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और आम आदमी को जल्द सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए जदोजहद में अदलिया और वकला अपना किरदार अदा करें। उनका मजीद कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज जो इंसानियत सोच मजालिम ढा रही है, आलमी ताकतों और बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा को इसका नोटिस लेना चाहिए। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहिबान और मर्दो ख़वातीन वकला ने कसीर तादाद में शिरकत की। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।